हालेलुया। तो हम लोग देख रहे थे कि शैतान हमेशा हमें मार डालना चाहता है। तो वैसे जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को शैतान हमेशा मार डालना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को शैतान मार डालना चाहता था, वैसे ही आज आप भी जब प्रभु के चुने हुए, आपको भी शैतान किसी न किसी तरीके से खत्म कर देना चाहता है, आपके विश्वास को चुरा लेना चाहता है, आपको विभिन्न बीमारियों में, परेशानियों में डालकर आपको नष्ट कर देना चाहता है। शैतान की ऐसी सारी शक्ति हमेशा काम करती है आपके विरुद्ध में। इसलिए प्रभु ने कहा हमेशा चौकस रहो, सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो। इसीलिए जिस तरह से हम लोग देखते हैं, जब शैतान मार डालना चाहता था तो क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? यूहन्ना 7:1 में हम लोग देखते हैं, वो सावधान रहे और क्या किए? वो यहूदिया के प्रदेश में नहीं गए। यूहन्ना में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 7 उसका 1 पद में, जब शैतान हमें मार डालना चाहता है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को शैतान मार डालना चाहते थे, तो प्रभु यीशु मसीह क्या किए? गलील में चले गए और वहाँ पे प्रभु यीशु कुछ समय तक रहे और वो छिप गया। इसी तरह हमें भी सावधान रहना है और प्रभु यीशु मसीह में हमेशा छिप कर रहना है। किसी न किसी तरीके से आपको फाड़ डालना चाहता है। जैसा पहला पत्रस में हम लोग को मिलता है, पहला पत्रस 5:7-8 में लिखा है, तुम्हारा बैरी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले। हमेशा खोज में रहता है, वो कभी आराम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमें अपनी पवित्र आत्मा को दिया, जिसके द्वारा से हमेशा हम प्रार्थना करके अपने आप को प्रभु में उत्साही बनाए रख सकते हैं। हमें विश्वास नहीं है, अपने आप में विश्वास नहीं है, अपने आप में उत्साह नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हमें आने वाली विपत्तियों से पहले ही पवित्र आत्मा हमें आगाह कर देता है और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। जब कुछ दिन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है तो प्रभु पवित्र आत्मा रात में ही आपको उठाकर बार बार आपकी आंखें खुल जाती हैं कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि बिना प्रार्थना के परमेश्वर काम नहीं करता है। आपको प्रार्थना करने के लिए प्रभु रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जब आपको रात में नींद नहीं आती है तो समझ जाइए कि मुझे क्या करना है? प्रार्थना करना, बैठ जाना, प्रार्थना करना। हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ किया गया। हम लोग देखते हैं यूहन्ना 11 में प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन से सड़े हुए लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिला उठाया, जिसे कोई नहीं कर सकते थे, और उनके आंसुओं को पोंछा और बहुत सारे लोग विश्वास में लाए। इसलिए शैतान चिढ़ गया कि लाजर के जिलाने से लोग प्रभु यीशु पर विश्वास ला रहे, उद्धार को पा रहे। शैतान जैसे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं और प्रभु यीशु को अंगीकार करते, तो प्रभु परमेश्वर उनके अंदर आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर उनके अंदर आ जाते हैं, अंधकार की ताकत को, शैतान को, इस शरीर को छोड़कर भाग जाना पड़ता है, जिसे झूठ बोलने के लिए, गलत काम करने के लिए, पाप बुराई करने के लिए शैतान इस्तेमाल करता है। दूसरों को श्राप देने के लिए मुंह को इस्तेमाल करता है, बुराई करने के लिए शैतान इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के अगेंस्ट में इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के अगेंस्ट कैरेक्टर बिल्डअप करता है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु के पीछे आते हैं, प्रभु पर ध्यान करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, तो अंधकार को दूर भागना होता है। इसलिए शैतान बहुत चिढ़ जाता है। और जब लाजर को जिंदा किया गया तो फरीसी सदूकी लोग क्या करने लगे? 57 में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, 53-57, यूहन्ना 11 का 53 और 57 में हम देखेंगे तो लिखा है, अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। कौन? फरीसी सदूकी लोग। बहुत सारे फरीसी लोग विश्वास किए प्रभु यीशु पर, यहूदी लोग विश्वास किए। तो बहुत सारे फरीसी सदूकी लोग ये देखने लगे कि बहुत सारे लोग इस पर विश्वास ला रहे हैं, तो वो लोग षड्यंत्र योजना बनाने लगे कि यीशु मसीह को कैसे मार डाले। उनमें कोई खुशी नहीं आई, क्योंकि शैतान उनके अंदर समा गया, शैतान उनके अंदर आ गया।
जिस तरह से हम लोग देखते हैं, तुम्हारा प्रभु का वचन जो कहता है तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के लोग होंगे, शैतान उनके अंदर आ गया। जिस तरह से लूका 22 उसका 3 पद में हम लोग देखते हैं, लूका 22 का 3 पद से हम देखते हैं, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में गिना जाता है। तो आरंभ से ही यहूदा इस्करियोती जो है कि चौकसी नहीं करता था, ध्यान नहीं करता था, इस वजह से शैतान उसके अंदर समा गया। वो कौन था? प्रभु के साथ ही रहने वाला, प्रभु के बगल में बैठकर रोटी खाने वाला था। और वो वचन पूरा हुआ कि तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के लोग होंगे, जो तुम्हारे साथ रोटी खाता, जिसने मेरे साथ रोटी खाई उसी ने मेरे ऊपर मेरे विरोध में लात उठाई और मेरे विरोध में काम किया, प्रभु का वचन कहता है। वैसे ही आज आपके साथ भी होता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं अरे हम बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं या फिर प्रार्थना कर रहे हैं, तो विरोध नहीं होगा। विरोध होता है आपके घर परिवार के द्वारा से भी। शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है आपके पति के मुंह को इस्तेमाल कर सकता है, पत्नी के मुंह को इस्तेमाल कर सकता है, बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी रिश्तेदार के मुंह को इस्तेमाल कर सकता है। और शैतान उनके अंदर चिढ़ डालेगा, अविश्वास डालेगा, वचन समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं, उस जन के अंधे को प्रभु ने जो चंगाई दिया, 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दिया। कौन सा दिन था? सबत का दिन था। तो उनको सीक्रेट बातें समझ में नहीं आई कि ये जो हमारे बीच में है वो उस उद्धारकर्ता मसीहा है, वो परमेश्वर है, सबत का भी प्रभु है, जो कहते हैं यीशु मसीह सबत का भी प्रभु है। और उस दिन भी छुटकारा दिया, हर दिन छुटकारा दे सकता है वो, हर दिन छुटकारा दे सकता है। परंतु वो लोग क्या करने लगे? यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक मुर्दा व्यक्ति जिंदा हुआ है तो हर कोई को खुशी होना चाहिए, लेकिन जबकि धर्म के गुरु लोग हैं लेकिन उनको खुशी नहीं हो रहा है। और वो लोग क्या योजना बना रहे हैं? शैतान योजना बना रहे हैं, उसको मार डालने का योजना बना रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान किसी को भी कहीं भी यूज कर सकता है। यदि हम चौकसी ना करें तो किसी ना किसी के मुंह को कहीं भी यूज कर सकता है। और वो शैतान इसी खोज में हमेशा रहता है कि किसको यूज करे, क्योंकि वो डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, डायरेक्ट वो काम नहीं कर सकता। किसी न किसी मनुष्य को, किसी न किसी चीज़ वस्तु के द्वारा आपके ज़िंदगी में बर्बादी को लाता है, आपको मार डालना चाहता है। क्यों? और इस बात से शैतान को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, चिढ़ होता है जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते तो और ज़्यादा प्रार्थना कर कुछ शैतान को कुचल देना है, और उसके द्वारा से आप और अधिक और अधिक और अधिक ऊंचा 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 परमेश्वर के प्रेजेंस में जीने का आदत आपको बनेगा, और अधिक सामर्थ्य होकर आप सामर्थ्य परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। हालेलुया। इसलिए ऐसा होता है। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं अरे मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि शैतान चिढ़ता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, वचन की प्रशंसा करते हैं, गीतों को गाते हैं, सेवकाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, तो उनको आप छुटकारा देते हैं तो वो सारी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती है। तो आपको क्या करना है? उनको बांधना है, चौकसी करना है। प्रभु ने निरंतर प्रार्थना करने का आदेश दिया है। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो। अंतिम दिनों में तो और ज़्यादा हर समय प्रार्थना करो। देखिए प्रभु कितना उपाय दिया है। 24 घंटा हम लोग को वचन मिलता रहता है। यूट्यूब में जाओ तो वचन ही वचन है। जिस तरह का आपको चाहिए आप अपने पसंद के अनुसार वचन सुन सकते हैं। फेसबुक में जाइए, चॉइस हमेशा है, चुनना है। चुनो तुम किसको सुनोगे। गंदगी भी वहाँ पर बहुत गंदी गंदी चीज़ें हैं। हमें प्रार्थना करना है कि जो लोग नहीं जानते उसमें फंस जाते हैं, प्रभु सामर्थ दे कि उसमें ना फंसे हमारे बच्चे, हम सभी। तो फरीसी लोगों से मार डालना चाहे, और जिस दिन लाजर को जिंदा किया उसी दिन से उन लोगों ने षड्यंत्र रचा। और लिखा है 57 यूहन्ना 11 का 57 में देखते हैं, प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए ताकि वो उसे पकड़ सकें। और यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि उसे ही नहीं, वो लोग लाजर को भी मार डालना चाहते थे। हम लोग देखते हैं लाजर को भी वो लोग मार डालना चाहते थे, क्योंकि लाजर को देखकर बहुत सारे लोग क्या करते थे?
विश्वास किया, विश्वास करते थे। लाजर चलता फिरता वचन बन गया, जो यूहन्ना 12:9-10 में हम लोग को मिलता है। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए यीशु पर विश्वास किया। लेकिन मुर्दों में से जिंदा लाजर को भी यहूदी लोग क्या करना चाह रहे हैं? मार डालना चाह रहे हैं, क्योंकि लाजर को देखकर बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी भी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन कोई लाजर को मार न सका। जब तक समय नहीं आता है, कोई आपको मार नहीं पाता। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन में लिखा है, इसलिए कि समय नहीं आया था, लोग उसे पकड़ न सके, क्योंकि बहुत तेरे प्रभु को हमेशा पकड़ने की योजना बनाते रहते थे। तो आज आपको भी शैतान मारने की कोशिश करता है, और इसके लिए आपको भी चौकसी करना है, दुष्टों बैरियों से बच के रहना है, और दुष्टों बैरियों के बीच में नहीं जाना। मुझे तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल के नहीं जाना है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं यूहन्ना 7:1 में, जब यहूदी लोग मार डालना चाहते थे, तो प्रभु यीशु मसीह नहीं गया उस क्षेत्र में, और गलील में ही फिरता रहा, वचन प्रचार करता। प्रभु यीशु मसीह छुप गया। इसी तरह से आपको भी अपने बैरी को पहचानना, उन सारी चीज़ों से छुप के रहना है, बचना है। अरे प्रभु बचाएगा बोलकर यूं ही आपको शत्रु के बीच में नहीं जाना है, बच के रहना है और प्रार्थना करना है हमेशा। और जब आप परमेश्वर के द्वारा से चुने गए हैं, तो शैतान हमेशा आपको मार डालना चाहता है। जिस तरह से हम लोग देखते सिमसोन के विषय, न्यायों की किताब में आप देखेंगे, न्यायों 15-14 अध्याय से आपको मिलेगा सिमसोन के विषय। तो सिमसोन परमेश्वर के द्वारा चुना गया नाज़ीर था, तो हमेशा फलिस्ती लोग उसे मार डालना चाहते थे। लेकिन सिमसोन बड़े सामर्थ और अभिषेक में भरा हुआ था। जब भी फलिस्ती उसे मार डालना चाहते थे, तो सिमसोन में परमेश्वर का आत्मा सामर्थ से उतर आता था, अब उन्हें मार डाल देता था। एक ही बार उसमें गधे की जबड़े से उसने 1000 यहूदियों को मार डाला। वो बहुत ताकतवर था, सामर्थी था, और आत्मा के द्वारा से इतना सामर्थी था। पूरी फलिस्ती जाति उस पर अटैक करते थे, लेकिन वो उनको तहस नहस कर देता था। जितने भी रस्सियों से बांधते थे, सारे सन की तरह जल जाते थे। लेकिन फिर भी उसने चौकसी नहीं की, हमेशा वो इस बात पे रहा कि मेरे पास तो बहुत ताकत है। अब वो वेश्या स्त्री के पास यूं ही लेटा रहा तो भी वो बात में भेद लेटा रहा, तो वो बात में भेद भी बता दिया कि मैं कैसे निर्बल हूँगा। अब वो मार डाला गया। तो इस तरह से मेरे प्रियो, हमें चौकसी करना है कि परमेश्वर हमें वार्निंग देता है, बताता है कई बार कि तुम्हें ऐसा करना। मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम चौकस रह सके। आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें टाइटैनिक के विषय बताया गया था कि टाइटैनिक जब बनाया गया था, तो वो बहुत ही बड़ा जहाज़ था। आप लोग जानते हैं, टाइटैनिक फिल्म भी आई थी 2012 में, जब वो यात्रा के लिए गई, जब उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, 2000 कितना उसमें यात्री लोग थे। और जब उसे पूछा गया कि टाइटैनिक के विषय में इंटरव्यू किया गया, तो उसके इंजीनियर ने कहा कि इसे ईश्वर भी ऊपर से अगर उतर कर आएगा, स्वर्ग ऊपर से अगर ईश्वर भी उतर कर आएगा, तो इसे नाश नहीं कर सकता। लेकिन 3 दिन के बाद ही वो टाइटैनिक नाश हो गया, वो भी आइस बर्फ के टकराने से, बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। उससे पहले उसके 7 बार, उसे 6 या 7 बार उसको वार्निंग मिला था, लेकिन उस वार्निंग को वो समझ नहीं पाए। और उसने सोचा, ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया कि हम लोग मैनेज कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो टकराया तो पानी भरने लगा, टूट गया जहाज का सामने का भाग टूट गया, पानी भरने लगा। और वो सारा जहाज जो है डूब गया, और पूरा 6 डिग्री वहाँ का तापमान था, ये बहुत ही -6 डिग्री में था, और सारे लोग मर गए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमें भी चेतावनी देता है मेरे प्रियो। तो आज हम लोग प्रार्थना करें कि आइए हम लोग भी चौकसी करें, चौकसी से रहें, क्योंकि हमारा बैरी शैतान प्रभु ने कहा, प्रभु ने जान दिया है, लेकिन हमें चौकसी करना है, और चौकसी से प्रभु की सामर्थ और बुद्धि का इस्तेमाल करना है,
पवित्र आत्मा को हमेशा जलाए रखना है। जैसा अभी रात है, हम लोग दिया जलाए हुए हैं, लाइट जलाए हुए हैं और उसमें हम लोग काम करते हैं जिस तरीके से करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें कि हम चौकसी कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें कि चौकसी कर सकें और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी चौकसी होती है। जब हम अपना कोटा, अपना काम करके जब हम सोते हैं तो पवित्र आत्मा आप ही, परमेश्वर आप ही हमें प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं। लेकिन अपना कोटा अगर हम ना करें, प्रभु के निकट ना आए, तो परमेश्वर हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं, कुछ बहुत हानि हो जाती है। या फिर परमेश्वर भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग बिना प्रभु के रहें, अशुद्ध रहें, गंदे ही सो जाए। जब आप कुछ सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आप गंदे हो जाते हो। तब रात में मान ली किसी वजह से कभी ऐसा हो जाता है कि सीरियल देखने लग गए, पिक्चर देखने लग गए, तो उन सारी गलत चीज़ों को, जो भी तरह का बातें हैं, सीन है, उन सारी चीज़ों से आप अशुद्ध हो जाते हैं। तो इससे पहले, सोने से पहले आप अच्छे से बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, आप उनकी इच्छा मांगे और सोएं। क्योंकि जहाँ अशुद्धता होगी तो वहाँ शैतान जरूर अटैक होगा, आएगा। जिस तरह से हम जब खाना खाते हैं तो गंदे मुंह और गंदे हाथ के साथ नहीं सोते, हम अपने हाथ को धोते हैं, मुंह को साफ करते हैं, जगह को साफ करते हैं। दिन भर काम करते हैं, यदि जगह या बिस्तर गंदा हो गया तो हम क्या करते हैं, झाड़ते हैं, साफ करते हैं, झाड़ू करते हैं, तब सोते हैं। उसी तरह से मेरे प्रिय हमारा जीवन भी है, जिसे परमेश्वर हम में रहता है और हमको अपने आप को पवित्र करना है। और यदि हम इस पर ध्यान नहीं लगाते तो परमेश्वर छोड़ देता है शैतान को हमें परेशान करने के लिए, ताकि हम प्रभु के साथ जीना सीख सकें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, इस तेरा धन्यवाद, स्तुति, आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। तो हमें अपने वेद की बातें, वचन की बातें हमें सिखाता है। आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो। आपके जीवन के वचन से हमने सीखा है कि हमारा बैरी शैतान हमेशा हमें मार डालने की और हमें नाश करने की खोज में लगा रहता है, परंतु हम हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं। हाँ पिता, जब तू इस संसार में आया प्रभु यीशु मसीह, तो रात भर प्रार्थना में समय व्यतीत करता था और हर बात में प्रार्थनाएं किया करता था और परमेश्वर की ही बातें हमेशा बोला करता था। प्रभु आज हमारी सहायता कर, हम भी जान सकें शैतान के साथ हमारी जो लड़ाई है उसको हम जान सकें। हमारा बैरी शैतान जो दिन रात हमारे विरोध में कार्य करता है, परंतु तूने हमें ताकत दिया, सामर्थ दिया है कि हम उसे रौंद दे, उसे बांध कर रखें और किसी भी रीति से वो खुला ना छोड़ा जाए, उसे हम कभी खुला ना छोड़े, वरन हाँ मेरे परमेश्वर हम बांध सके उसे। तूने हमें उसे रौंदने का, उसे हमें पैरों के तले रखने का, उसे हमें पैरों से दबा कर रखने के लिए तूने हमें ताकत दी है। उसे प्रार्थना के द्वारा जंजीरों से जकड़ कर रखने के लिए तूने हमें ताकत दी है, जिस तरह से हम कुत्तों को बांध कर रखते हैं। प्रभु एक एक की सहायता कर कि शैतान बैरी तूने रखा है कि हम उसके द्वारा से उसको बांधें और उसके द्वारा प्रॉब्लम लाने से हम प्रार्थना करें और तेरे आंगनों में, तेरी उपस्थिति में, तेरी गोद में, तेरे चरणों में पाया जाए, तेरी बातें करते हुए पाया जाए। एक एक को छू ले, वो अभिषेक, वो सामर्थ, ताकत एक एक अंदर आने पाए समय वो अभिषेक ले। प्रभु को मांगे, प्रभु मुझे भी सहायता कर कि शैतान की सारी ऐसी युक्तियों को मैं जान सकूं, पहचान सकूं और निरंतर मैं जागते रह सकूं, निरंतर मैं प्रार्थना करते रह सकूं और अपने बैरी को हमेशा बांध कर रख सकूं। अपने बैरियों को मैं अपने घर में प्रवेश करने ना दूं, अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने ना दूं, अपने परिवार को बर्बाद करने ना दूं। अपने घर के लिए मैं ढाल का काम करूं, सुरक्षा का काम करूं, अपने घर के दरवाजों को मैं बंद करके रख सकूं, अपने बच्चों का ख्याल रख सकूं, पति का ख्याल रख सकूं, परिवार के एक लोगों का ख्याल रख सकूं। ये मेरे परमेश्वर की को छू ले। हर समय जिसको भी पेट में दर्द है, पांजर की हड्डियों में दर्द है, गैस्ट्रिक है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। दुष्टता के काम, अंधकार के काम, अशुद्ध आत्मा की शक्तियां जिनके शरीरों में पाई जाती, जिनके भी शरीर में पाई जाती है, अशुद्ध आत्मा जो शरीर में पीड़ा लाती है, परेशानी लाती है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और दुष्टता की शक्ति नष्ट हो जाए, अंधकार की शक्ति नष्ट हो जाए। प्रभु आपका दुष्सामत इनके अंदर बहने पाए, प्रभु आपकी दुष्शक्ति बहने पाए। पेट में का हर एक दर्द, हर एक प्रकार की गैस्ट्रिक की पीड़ा यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए। गैस्ट्रिक की पीड़ा यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर हड्डी का दर्द यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए। हड्डी का दर्द यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो जाए। प्रभु का दुष्सामर्थी के हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर
तेरे नाम की जय, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, आपकी महिमा बहने पाए, शामत बहने पाए, अनुग्रह बहने पाए। एक एक अपने लहू में, एक एक को अपने खून में, अपनी ताकत में छुपा ली। यस मेरे प्रभु, मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सामत लीजिए, यस प्रभु सामत लीजिए, हर एक चंगाई को लीजिए, सामत को लीजिए। इस समय प्रभु का सामत आपके लिए बह रहा है। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। रबा शिखल अंदर वातुरे तनाना नमा। यस गॉड ऑलमाइटी, आपका सामत जो बह रहा है उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका सामत जो इनके लिए बह रहा है, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। शखल अंदर वातुरे तनाना नमा। ईरवा सुंदर वलियतर वतर मंदर वलियतर वक्र किन्नर वसवत्तरे। हर दुष्टता के काम, अंधकार के काम, शैतान के कार्य को यीशु के नाम से बांध देते, बांधिए यीशु के नाम से। हर दुष्टता की शक्ति, अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति जो इनके विरोध में कार्य करती है, आपने छोड़ा है शैतानी ताकतों को, ताकि ये लोग निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर तेरे नाम की महिमा करें। यस प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अपने मुंह के द्वारा से, अपने मुंह के फूंक से शत्रु को नाश करे। हालेलुया, इनके मुंह में जो तूने अधिकार दिया, तूने सामर्थ दिया, उसके द्वारा से शैतान को नाश करे। थैंक यू लॉर्ड। जितने भी दुष्ट आत्मा, शैतान, अंधकार के द्वारा जितने भी भाई बहन परेशान किए जा रहे हैं, किसी भी बीमारी में, किसी भी आर्थिक तंगी मुसीबत में, किसी भी तरह का तकलीफ में है, यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। ऐसे सारे दुष्ट आत्मा इनके शरीर को, इनके सारे दिल और दिमाग को विभिन्न चिंताओं में बांध रही, विभिन्न तरह की परेशानियों में बांध रही, विभिन्न तरह का दर्द, पीड़ा, तकलीफ है। इनके नौकरी को रोक के रखा है, विवाह को रोक के रखा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन जवानों को नौकरी मिलने पाए, इनका विवाह होने पाए। हर शैतान की शक्ति जो इनके विवाह को रोक के रखा है, इनकी नौकरी को रोक के रखा है, इनके घर के आशीष को रोक के रखा है, इनके प्रमोशन को रोक के रखा है, हस्बैंड वाइफ को अलग कर दिया। यीशु नासी के सामर्थ्य नाम से शैतान की ऐसे सारी योजना, युक्ति, तंत्र मंत्र विधि नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मुंह को खोलिए, प्रार्थना कीजिए। यस लॉर्ड, हर दुष्ट का काम यीशु के नाम से इनकी जिंदगी से नष्ट हो। हर एक अंधकार के कार्य यीशु के नाम से इनके जीवन से नष्ट हो। यीशु के नाम से तेरी आशीष कुंडेल देते मेरे स्वामी, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा, युगों युगों के परमेश्वर, अनंत काल के परमेश्वर, तेरे जैसा परमेश्वर कोई भी नहीं है। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो तू प्रार्थना महिमा होने पाए, तेरी आराधना होने पाए, तेरी जय जयकार होने पाए। राजा दरवशी के लिखना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। तेरे नाम की महिमा करते हैं। खंदर वशी के अंदर बखरी अन्ना, ईर बखल अंदर बखरी अन्ना बखली के अंदर वशी के लिखना। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की स्तुति, तेरी आराधना करते, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु। तेरा अत्यधिक शामत कुंडेल देते, तेरा अत्यधिक महिमा कुंडेल देते एक एक जीवन में। तेरी जय हो, तेरी जय हो। हालेलुया। हर एक पीठ का दर्द साफ करे, हर एक प्रकार की निराशा, परेशानी, आर्थिक तंगी जाते रहे। हर अशुद्ध आत्मा, जिस भी प्रकार की अशुद्ध आत्मा इनके घरों में कार्य करती है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस वक्त निकल जाए प्रभु। तेरे सामत को, तेरे आशीष को, तेरे अनुग्रह को, स्वदूतों की सहायता, मदद को इनके जीवन में उंडेल देते हैं। इस वक्त स्वदूत लोग इनके घर में मदद करते हैं, आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं। एक एक बच्चों को छू ले, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का रोग, एक एक बच्चे, एक एक जवानों को छोड़कर अतक उनमें चली जाए। एक एक बच्चों में उत्तम बुद्धि, उत्तम ज्ञान और सामर्थ और शक्ति वास करे। तेरी पवित्र आत्मा की भरपूरी आए। हर एक शारीरिक बीमारी, कमजोरियां यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दूर हो प्रभु। आपके अद्भुत सामर्थ के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके अद्भुत दया के लिए धन्यवाद। हालेलुया। एक एक घर में, एक एक घर में, एक एक परिवार में तेरी शांति, तेरी आशीष आ रही है। हालेलुया। एक एक बिजनेस में, एक एक नौकरी में तेरी आशीष आ रही है प्रभु। एक एक तेरे नाम की महिमा करेंगे और एक एक तेरी महिमा करते हुए चलेंगे प्रभु। आपका दुस्सामत इनके अंदर उड़ेला जा रहा है। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद। एक एक छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर एक जवानों को हर बुराई से, हर शैतान की युक्तियों से बचा कर रखेंगे और इस संकट के काल में प्रभु एक एक आनंद देंगे, शांति देंगे, निराशा से, परेशानी से, बेचैनी से बचाएंगे। अनिंद्रा बच्चों में, जवानों में जितनी भी अनिंद्रा की बातें, गलत बातें शैतान आना चाहता है, ऐसे सारे शैतान की हर हरकत, एक एक जवान, एक एक बच्चे, एक एक हर एक भाई बहनों की जिंदगी को छोड़कर तक में चली जाए। हर रोग बीमारी चली जाए, हर एक रुपये का आशीष बरकत आती रहेगी। तुझे एक एक को संभालेगा प्रभु। आपका धन्यवाद। समय इंडिया को भी छू ले, अपनी सामर्थ शक्ति से भर दे। एक एक सिस्टम को छू ले, एक एक ऑर्गेनाइजेशन को छू ले। तेरी पवित्रता, धार्मिकता, सत्यता आए। जितनी भी भ्रम की आत्मा, छल की आत्मा, झूठ की आत्मा, जितनी प्रकार की दरदरता की आत्मा इंडिया में, जितने भी लोगों के पास खाने पीने को भोजन नहीं है प्रभु, श्रद्धूत लोग जाए, उन्हें भोजन दे। हर श्राप दूर हो। परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर उंडेल देते। परमेश्वर का ज्ञान है
जो उनके हर दर्दता को दूर कर सकता है। शांति है और तेरे नाम की बड़ी महिमा बनी रहे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको सपरिवार स्वर्ग राज्य पहुंचाएगा। यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु ने आपको आशीष दी है। थैंक यू, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।